हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टुडे एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको समास को पहचानने की ट्रिक बताएंगे। दोस्तों, वीडियो छोटा होगा, बहुत ही काम का होगा, बहुत ही आसान होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिए और चलिए आज का वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला हमारा समास क्या है? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, इसकी क्या परिभाषा होती है? इसकी ट्रिक ये होती है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो। इसकी ट्रिक क्या होगी? जिन शब्दों के प्रारंभ में मतलब शुरू में उपसर्ग जुड़ा हो। उपसर्ग दोस्तों क्या होते हैं? उपसर्ग ये होते हैं यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर। दोस्तों, हिंदी में उपसर्ग 22 होते हैं। प्रपरा, सम, अनु, अब, निर, निस, दुर, दुस, ज, उप, अभी जे प्रत्यय आगे जुड़े होते हैं, नहीं सॉरी उपसर्ग आगे जुड़े होते हैं, वो शब्द मतलब अव्ययभाव समास के होते हैं। दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। हमारा उदाहरण क्या है? प्रतिदिन, भर पेट, प्रतिदिन, सॉरी 2 बार लग गया। तो प्रतिदिन उपसर्ग प्रति जुड़ा है, भर पेट भर उपसर्ग जुड़ा है। दोस्तों, यहाँ पे तो जो दूसरी बार लग गया है, तो दूसरा ले लेते हैं आजीवन। दोस्तों, आजीवन मतलब जे भी उपसर्ग है आ जुड़ा है इसमें। और भी उपसर्ग और भी ले सकते हैं उदाहरण, जैसे भरपेट हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रहार हो गया। जैसे प्रहार, अब इसमें पूछे कौन सा समास है? प्रहार, तो प्र उपसर्ग जुड़ा है, तो इसको देखकर पहचान जाएंगे अव्ययभाव समास है। दोस्तों, सिंपल है कि पहले उपसर्ग जुड़ा हो, उस उपसर्ग को देखकर हम पहचान जाएंगे कि अव्ययभाव समास है। तो ये इसकी ट्रिक यही है, उपसर्ग पहले जुड़ा हो देख करके बता देंगे अव्ययभाव समास है। और दोस्तों, एक और है इसमें, जैसे कोई शब्द मिल जाए आपको एक जैसा, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, तो ये भी अव्ययभाव समास का उदाहरण होगा, क्योंकि एक जैसे शब्द रूटीन में चले तो वह अव्ययभाव समास होगा। अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा क्या है? तत्पुरुष समास। दोस्तों, तत्पुरुष समास में क्या करते हैं? समास को अलग करने पर, जैसे विग्रह करते हैं, तो कारक चिन्ह का, की, के, लिए, से, मैं, पर निकले। कारक चिन्ह निकलते हैं विग्रह करने पर। जैसे कारक चिन्ह अपने पढ़ा है, कारक चिन्ह होते हैं कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग, ये मतलब संबंध का, की, के, मतलब ये चिन्ह विग्रह करने पर हमको मिलते हैं। जैसे उदाहरण से देख ले, जैसे रंगमंच, रंगमंच रंग के लिए मंच। नेत्रहीन, नेत्र से हीन मतलब आंखों, नेत्र से हीन। पाठशाला दोस्तों, या पाठशाला मतलब पढ़ने के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। ये हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। ये अगर हमको का, की के बीच में लगे मिले और विग्रह करने पर, तो हम जान जाएंगे वहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास है। दोस्तों, अब हम आगे तीसरा देख लेते हैं, कर्मधारय समास हमारा है। दोस्तों, कर्मधारय समास थोड़ा कठिन लगता है, कठिन मानते हैं। जैसे देख ले, अगर आप ट्रिक देखेंगे, ट्रिक से आपको सरल लगने लगेगा। तो देखो, शुरू करते हैं कर्मधारय समास। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, मतलब दूसरे पद की, दोस्तों दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। यह ट्रिक याद कर लेंगे आप। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। इसमें 2 पद होते हैं, दो पद होते हैं। 2 शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। संधि, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो समास में 2 शब्द होते हैं, तो दूसरे शब्द की विशेषता बताई जाती है। और दूसरी ट्रिक क्या है इसमें? आप समास में, अब कर्मधारय समास में आप कैसे लगाकर, अगर इसमें कैसे लगाओगे, कैसे लगाकर देखोगे तो ये उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। कैसे लगाओगे और उसका उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, वैसे कठिन है, सिंपल हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। जैसे नीलांबर, दूसरा शब्द क्या है इसमें? अंबर। नीलांबर में दूसरा शब्द क्या है? अंबर। तो दोस्तों, अंबर है। अब कैसे लगाकर इसमें देखो, अंबर में, अंबर कैसा है? नीला। देखो मिल गया। अब दूसरा है कमल नयन। दूसरा शब्द क्या है? दूसरा क्या है इसमें? दूसरा पद है नयन, दूसरा शब्द नयन है। अब मृग नयन, कमल नयन, कमल नयन कैसे है?
अगर इसमें लगाओगे नयन कैसे हैं, कमल के समान, इसमें नयन कैसे हैं, मृग के समान। अगर इसको देख करके आप पहचान जाओगे कि हमारा कर्मधारय समास है दोस्तों। बहुत ही सिंपल दोस्तों, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे दोस्तों हमारा है द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास, द्विगु समास, जिनको हम सरल मानते हैं, कैसे देख लेते हैं इसकी ट्रिक। द्वंद्व समास का दोस्तों योजक चिन्ह लगाओ। द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह मतलब ये वाला चिन्ह, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ये बीच में योजक चिन्ह लगाओ शब्दों के बीच में, और विग्रह करने पर और आए, विग्रह करें तो उसमें और निकले, तो वहाँ पे क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह लगाओ और विग्रह करने पर और आए तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो। जैसे लेन देन, योजक चिन्ह लगाए, इनको देख करके पहचान जाएंगे कि लेन देन में लेन और देन, इसका विग्रह करेंगे लेन और देन। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। दोस्तों ये विग्रह करने पर और आए और बीच में योजक चिन्ह लगाओ तो वहाँ पे हम क्या द्वंद्व समास लगाते हैं। जैसे राम कृष्ण, राम कृष्ण, तो इसमें क्या हो, राम और कृष्ण। हाँ सॉरी दोस्तों, एक और बात देख लेते हैं। जैसे एक ऐसे धीरे धीरे, वहाँ पे धीरे धीरे। दोस्तों योजक चिन्ह तो यहाँ पे भी लगाए, लेकिन हाँ इसमें शब्द रूटीन हुआ है धीरे धीरे, एक ही शब्द है। एक ही शब्द होने पर यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययीभाव समास। अब दोस्तों ये देख लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग है, लेन देन, राम कृष्ण, दाल रोटी, माता पिता, तो यहाँ पे हम द्वंद्व समास को लगाएंगे। अब दोस्तों दूसरा हम देख लेते हैं, पांचवा हमारा है द्विगु समास। बहुत ही सिंपल दोस्तों, इसकी ट्रिक से आप कभी नहीं भूलोगे, आंख बंद करके उसको लगा दोगे कि हमारा द्विगु समास है। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। दोस्तों इसमें पहला पद संख्यावाची होता है और जिस समूह का बोध कराते हैं, इसके उदाहरण जो होते हैं समूह का बोध कराते हैं, मतलब समूह में होते हैं ये बताते हैं। उदाहरण इसका क्या है, त्रिभुवन, त्रि मन तीन, भुवन मन भवन घर, तो ये त्रिभुवन हो गया। जैसे पंचवटी, तो यहाँ पे पहला पद संख्यावाची है, यहाँ पे पहला पद संख्यावाची है। नवग्रह, यह भी दोस्तों पहला पद संख्यावाची है। तो इन उदाहरणों को देख करके हम द्विगु समास पहचान जाएंगे। यहाँ पे इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास में हम आसानी से पहचान सकते हैं। पहले संख्यावाची शब्द मिल जाए और बाद में कुछ भी हो तो वहाँ पे हम द्विगु समास लगाते हैं दोस्तों। अगला हमारा और लास्ट बहुब्रीहि समास, मतलब बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अक्सर देखें तो देवी देवताओं के नाम आते हैं। बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं के नाम आएंगे और शब्द समूह के लिए एक शब्द आएंगे, मतलब ये बहुब्रीहि समास की पहचान होगी, ट्रिक होगी। तो अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दशानन, पहला उदाहरण है दोस्तों दशानन। दस हैं आनंद जिसके, मतलब अर्थात क्या, रावण। चंद्रशेखर, चंद्र है जिनके शिखर पर, कौन है दोस्तों, जैसे शंकर जी। चंद्रशेखर, चंद्रमा उनके शिखर पर। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, मतलब अर्थात कौन से, गणेश जी का लंबा पेट है ना, लंबोदर। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका है, अर्थात विष्णु भगवान। तो इनके ये भगवान के, देवी देवताओं के, राक्षस के अधिकतर ये नाम आते हैं, वो बहुब्रीहि समास होते हैं। अब दोस्तों एक शब्द और, शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये शब्द है शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे प्रधानमंत्री, तो दोस्तों इसमें हम क्या लगाएंगे, बहुब्रीहि समास लगाएंगे। मंत्रियों में क्या है, मंत्रियों में है क्या, प्रधान। मंत्रियों में कौन है, प्रधान, सॉरी मंत्रियों में है प्रधान, जी प्रधान मंत्री। तो यहाँ पे हम बहुब्रीहि समास लगाएंगे। तो दोस्तों समास पहचानने की एक बार हम फिर देख लेंगे जल्दी जल्दी। जैसे अव्ययीभाव समास, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, उपसर्ग लगे हों, यथा, प्रति, निर, आभर, तो उनको देख करके हम, उनके उदाहरणों को देखकर हम पहचान लेते हैं कि यह अव्ययीभाव समास है। प्रति, भर, प्र, आजीवन, आ लगा इसमें ऐसे। और दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। समास को अलग करने पर कारक चिन्ह, काकी के, से, मैं, पर, के लिए,
ये शब्द आते हैं तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। जैसे रंगमंच, नेत्रीन, नेत्रसेन, पाठशाला, पाठ के लिए शाला दोस्तों। अगला जैसे कर्मधारय समास, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है और शब्द में दूसरे पद आप कैसे लगाकर देखोगे तो उत्तर मिल जाए तो आप कर्मधारय से, जैसे नीलांबर, दूसरा पद क्या है, अंबर है और इसकी विशेषता बताई जा रही है अंबर की। अंबर कैसा है, नीला, तो इसमें कैसे शब्द लगाए, कैसे शब्द लगा लिया, कैसे। अंबर कैसा है कि नीला, अंबर कैसा है, नीला है। कमल नयन, मृग नयन, ऐसे उदाहरणों को देखकर हम कर्मधारय समास को लगा लेते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, वेरी सिंपल, योजक चिन्ह लगाओ, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। योजक चिन्ह लगाओ और विग्रह करने पर और आए, अगर और आए जैसे लेन और लेन देन, योजक चिन्ह लगाए, लेन और देन, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, दाल रोटी। इसी प्रकार दोस्तों अगला हमारा द्विगु समास। दोस्तों द्विगु समास में क्या है, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, समूह का बोध होता है, त्रिभुवन, पंचवटी, नवग्रह, तो पहले पद क्या है, संख्यावाची है। और बहुब्रीहि समास में दोस्तों इनमें देवी देवताओं के नाम आते हैं, वहाँ पे हम बहुब्रीहि समास लगा लेते हैं, दशानन, चंद्रशेखर, लंबोदर। इसी प्रकार दोस्तों ट्रिकों के माध्यम से हम समासों को आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक के वीडियो में लेके आता रहता हूं दोस्तों आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।